नमस्ते दोस्तों, मैं लता शर्मा स्ट्रांग लेडी आपका स्वागत करती हूँ। और आप मुझे सब्सक्राइब कर कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे मेरी जर्नी को सुनने के लिए। तो ऑपरेशन तो हो गया मेरा, चलो कैंसर से ऑपरेशन से छूट गई मैं। फिर डॉक्टर ने जो हमको डेट दी थी उस डेट पर हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद में कुछ हमारे वापस चेकअप वगैरह हुआ और फिर इसके बाद में स्टार्ट होती है हमारी कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी वाले के लिए ऑपरेशन वाले डॉक्टर को छोड़ा, फिर हम लोग गए कीमोथेरेपी वाले डॉक्टर के पास। उनके पास गए, उन्होंने चेक किया, सब चेक करने के बाद में बोले अब इनकी कीमोथेरेपी होगी, वो भी 8 कीमोथेरेपी होगी। तो हम लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि क्या होती है ये कीमोथेरेपी। फिर डॉक्टर ने हमको समझाया कि ऑपरेशन करके हमने सब जो भी गंदगी थी निकाल दिया, लेकिन क्या होता है कि जैसे हम घर में झाड़ू लगा रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं, घर में झाड़ू लगा रहे, झाड़ू लगा के हमने फिनाइल डाल के पोछा भी लगा दिया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमको मिट्टी दिखी जाती है। तो उस मिट्टी को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि वापस सफाई करते ही हैं। तो ऐसा ही इसका है, हमने ऑपरेशन कर दिया, सब निकाल दिया है, तो उसके लिए हमको कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। जो कि कीमोथेरेपी के मतलब ऐसा होता है कि अंदर जो भी एक आध कण रह गया होगा तो वो कीमोथेरेपी के द्वारा उसको ख़त्म किया जाता है। ओके, चलो समझ में आ गया। बेड पे गए, लेटा दिया, फिर उसके बाद में स्टार्ट हुई कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में कुछ चार के 5 बोतलें मुझे चढ़ती थी। 2020 की बात है ये। तो उस तरीके से बस 4-5 बोतल चढ़ती थी। कीमोथेरेपी करवा के आ गए। कीमोथेरेपी करवा के आए तो मेरे को कई लोग पूछते थे कि कीमोथेरेपी करवा रहे हो, तुमको कुछ होता नहीं है? कुछ कीमोथेरेपी में तो ऐसा हो जाता है, वैसा होता है, चल नहीं सकते, ये नहीं। मैं आई कीमोथेरेपी करवा के तो मिला नहीं, मुझे तो कोई भी नहीं हो रहा। 2 दिन तक तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। 2 दिन तक मैं अच्छी चल रही फिर रही, बाहर निकलने लगी। और बाहर निकलने के बाद में मतलब ऐसे मैंने लोगों को फेस किया कि जैसे मैं बाहर निकल के जाती और थोड़ा थोड़ा पैदल चल के जा रही हूँ मैं, तो लोग बाग मुझे देख कर के ऐसे नहीं बोलते थे कि लता कैसी है। मुझे देख के वो अंदर ऐसे चले जाते थे जैसे कोई मेरा कैंसर आपको लग जाएगा क्या, ऐसे चले जाते थे। जो लोग, जब मैं अच्छी थी, मैं खड़ी होती थी तो हाय मैम कैसे हो, क्या है, 5 मिनट वहाँ खड़े होकर मेरे से बात करते थे, वो लोग अंदर चले जाते थे। मेरा कोई बात नहीं, जाने दो। उसी तरीके से फिर मैं, क्योंकि गाड़ी वगैरह चला नहीं चल सकती थी मैं, तो धीरे धीरे पैदल चलते चलते मैं सैलून तक जाने लगी। और सैलून जाने के बाद में फिर मैं वहाँ बैठने लगी। 2 दिन हो गए, कीमोथेरेपी के बीच की बात है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं अंदर जैसे कीमोथेरेपी करवा के आई तो 2 दिन चले गए। तीसरे दिन से मेरी हालत ख़राब, मेरे पैरों में दर्द, खड़ी हो रही, मुझसे चला नहीं जा रहा है, लूज़ मोशन हो जा रहे हैं। और लूज़ मोशन भी ऐसे है कि मैं टॉयलेट तक जाऊं तब तक तो मेरे निकल जाते थे। मतलब मैंने ऐसी चीज़ों को मतलब देखा है, लूज़ मोशन निकल जाते मेरी इतनी परेशान। फिर धीरे धीरे खाना खाने बैठती, मुझे खाना नहीं खाया जाता, पूरी जीभ पे मेरे ऐसे छाले पड़ जाते थे। और कीवी मेरे को खाने में बहुत अच्छी लगती थी उस समय, जूस, कीवी, डाइट मेरी परफेक्ट थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो कीवी जैसे ही मैं खाना चालू करती थी तो कीवी खट्टी होती थी, तो कीवी जैसे ही मैं खाती थी तो मेरे जीभ के ऊपर से ब्लड चालू हो जाता था। तो जैसे ही ब्लड आता था मैं खाना नहीं खा सकती थी, मिर्ची का बिल्कुल नहीं खा सकती थी। तो जैसे तैसे करके दही रोटी ऐसे करके पेट भरना था, क्योंकि कीमो के बाद डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से फिर मैं जूस पे रहती थी, फ्रूट्स खाती थी, फ्रूट जूस हुआ, सूप हुआ और दही रोटी हुई। इस तरीके से ये सब मैं खा करके कीमोथेरेपी का जो असर है उस असर को मैं ख़त्म करती थी। ऐसे दवाइयाँ दी जाती थी वहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने कीमोथेरेपी 8 थी उनको सहन किया, और सहन करके कीमोथेरेपी से मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला। जबकि मैंने 8 दिन के अंदर कीमोथेरेपी ख़त्म करी। फिर कीमोथेरेपी ख़त्म करने के बाद में बोलते ना
कि मौत के मुंह में से वापस आई। ऑपरेशन करा, उस समय मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कीमोथेरेपी ने मुझे इतना मार डाला था, मेरे शरीर को तोड़ दिया था। और ये समझो ना, मैंने देखा है कि मौत के मुंह में गई हूँ मैं और वापस निकल के आई हूँ। तो ये मेरी कीमोथेरेपी वहाँ पे मैंने ख़त्म करी। ख़त्म करने के बाद में 8 कीमो हुए, तब जा कर के मैंने हाथ जोड़े भगवान जी को, हे भगवान जी, इस जगह से आपने निकाला, क्योंकि ये जो तकलीफ़ दी आपने मुझे दी, क्योंकि मैंने इसको सहन किया। और कहते हैं ना कि तकलीफ़ भी उसी को दी जाती है जो सहन किया जाता है। ठीक है, 8 कीमो हो गई मेरी। 8 कीमो होने के बाद में बस मैं फिर ठीक थी। फिर डॉक्टर ने बोला अब आपको इस डेट को आने का है। मैंने बोला अब क्या है पापा, अब तो कीमो हो गई, इतना सहन कर लिया, अब मुझे आगे क्या करना है। तो फिर उसके बाद में अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ उन लोगों के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि जो कि 10 साल से मेरे घर में आते थे, 10 साल से हमारे बीच बैठते थे, एक फैमिली मेम्बर बन के, और बहुत अच्छा साथ में बैठ के खाना, घूमना फिरना सब। तो तकलीफ़ कब हुई मुझे सबसे ज़्यादा कि मैं मौत के मुंह में पड़ी हूँ, और सबसे पहले वो इंसान छोड़ के भागे मेरे को। वो जब मेरे को छोड़ कर के भागे तब मुझे ऐसा लगा कि लता तुझे अकेली दुनिया में आई थी और अकेली ज़िंदगी का सामना करना है। कोई किसी का सगा नहीं होता है। यही मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरे पति, 5 जन ने मिलकर के हम लोग मेरे को खड़ा किया है। खड़ा करने के बाद में मेरे को तब ऐसा लगा जब उन इंसान को मैं कॉल करती, हाँ तो क्या हो गया, सबको होता है, हमको भी हो सकता है, टाइम नहीं है हमारे पास अभी, ये नहीं है। सबसे पहले वो इंसान छोड़ के चले गए मेरे को। मिला ओके, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और मैंने वहाँ से एक, मुझे बोलते हैं ना, शिक्षा मिली, बहुत बड़ी शिक्षा मिली कि उन लोगों ने मुझे छोड़ा। तब मुझे पता चला कि अपना परिवार होता है, वही हमारा साथ दे सकता है। इसके अलावा इस दुनिया में जो रिश्ते बनाए जाते हैं वो सब रिश्ते बेकार होते हैं। आप खुद नोट कर लेना, उन रिश्तों का कोई मोल नहीं होता है। जब तक शरीर चलता है हमारा, आके बैठेंगे, चाय नाश्ता खाना सब खाएंगे, लेकिन जब हमारे ऊपर मुसीबत आई, सबसे पहले बोलते हैं ना, आग लगती है तो चूहे बिल से निकल के भागते हैं। लता को आग लगी थी और चूहे निकल के भागे थे, और वो जब चूहे निकल के भागे मेरे घर में से, तब मैंने चैन की सांस ली। और मैंने फिर भी उनको थैंक यू वेरी मच कहती हूँ कि आप लोग मेरे यहाँ से निकले। तो लता एक लता बनी थी, और वो लता कैसे बनी हम बताते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ मिलते हैं वापस से कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद में आगे का क्या प्रोसेस चालू हुआ था मेरे साथ, वो बताते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मेरे को सुनने के लिए, और सपोर्ट कीजिए, मेरी जर्नी को सुनिए। और बहुत सारी जर्नी जो कि अभी तो 2020 की चालू है, लेकिन 2023 तक हमने क्या वापस हुआ है वो बताना है मुझे। आप मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।